टॉपिक है वो है दाग जो हमारे फैब्रिक्स पर स्ट्रेन लग जाते हैं उनके रिमूव करने के सामान्य नियम यानी धब्बे छुड़ाने के सामान्य नियम। क्योंकि देखिए जो हमारी वीडियो थी कि स्ट्रेन रिमूविंग की जो स्ट्रेन लगते हैं हमारे गारमेंट्स पर उन्हें हम किस तरीके से रिमूव करते हैं, या क्योंकि देखिए हर एक गारमेंट की प्रकृति जो एक स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन हर एक अपनी अलग अलग प्रकृति का होता है, तो हर स्ट्रेन को रिमूव करने का मेथड भी अलग अलग होता है। तो इसी तरह जब हमारे जो गारमेंट्स पर या फैब्रिक पे कहीं भी अगर स्ट्रेन लग जाता है तो उनको पहचाना जाता है, और पहचानने यानी इनकी आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद ही इनको रिमूव किया जाता है। तो जो हमारी पहचान है दाग धब्बों की वो भी हमारी 3 तरीके से होती है। क्योंकि देखिए पहला तो उसको करते हैं हम, पहले तो उसको देख करके उसको पहचानते हैं कि ये दाग किस प्रकार यानी कि किस तरह का है। दूसरा आता है कि इसको हम छू करके देखते हैं कि जो स्टेन है उसका टेक्सचर किस प्रकार का है, खुरदुरा है या ज़्यादा मोटा है। और लास्ट आता है हमारा थर्ड कि हम उस जो स्टेन है इसको स्मेल करके पहचानते हैं कि ये जो स्टेन है ये किस चीज़ का स्टेन लगा हुआ है, क्योंकि उसी के बाद हम उसी स्टेन के अकॉर्डिंग उस पर उसका मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह इसमें कुछ हमारे सामान्य नियम होते हैं कि जब हम गारमेंट या फैब्रिक में किसी भी पार्ट पर स्ट्रेन लग जाता है तो उनको हम किस तरीके से रिमूव करते हैं। तो देखिए जब जो स्ट्रेन्स होते हैं या जो दाग धब्बे होते हैं अगर वो ताज़े होते हैं तो उन्हें सरलतापूर्वक हटाया जा सकता है, यानी कि उनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन धब्बा यानी कि जो स्ट्रेन होता है जितना पुराना होता जाएगा वो उतना ही उसे छुड़ाना कठिन होगा, या फिर उसके लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेथड का यूज़ किया जाता है स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। क्योंकि देखिए जब हमारा स्ट्रेन अगर ताज़ा है बिल्कुल लगा हुआ है तो वो स्ट्रेन हमारे फैब्रिक के फाइबर्स में इतनी ज़्यादा या उसकी वीविंग तक इतना ज़्यादा अंदर तक नहीं पहुंच पाता। तो उसको अगर वो स्ट्रेन तुरंत लगा होता है तो उसको तुरंत रिमूव करने से वो स्ट्रेन इजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर स्ट्रेन जितना ज़्यादा उस स्ट्रेन को लगाओ जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा वो उतना ही ज़्यादा उस पर ज़्यादा कह सकते हैं कि वो उतना ही ज़्यादा उस गारमेंट पर उस फैब्रिक पर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि स्ट्रेन को अगर तुरंत है लगा है अगर आप पहचान सकते हो तो उसको तुरंत रिमूव कर सकते हो, नहीं तो उस पर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कठिन मेथड यूज़ करना होता है। धब्बे लगते हैं उसे छोड़ा देना चाहिए। वस्त्रों की प्रकृति वयन अथवा रचना के अनुकूल ही धब्बे छुड़ाने वाले पदार्थ का चुनाव करना चाहिए, यानी कि एक ऐसे मेथड का यूज़ किया जाता है कि अगर हमारे गारमेंट पर अगर कोई स्ट्रेन लगा है तो सबसे पहले उसकी प्रकृति को पहचाना जाता है कि वो किस प्रकार का स्ट्रेन है, उसी के बाद उसको रिमूव किया जाता है। दूसरा आता है कि यदि धब्बे की प्रकृति ज्ञान नहीं है, कि अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो स्ट्रेन है किस प्रकार का लगा है और उसी के अकॉर्डिंग उसको किस प्रकार रिमूव करना है, उसे छुड़ाने के लिए कम हानिकारक यानी कि उसमें ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है कि वो जो उसमें पदार्थ यूज़ किए जाते हैं या ऐसे रसायन यूज़ किए जाते हैं कि वो हमारे गारमेंट पर कम हानि पहुंचाते हैं, या हमारे जो गारमेंट्स के फाइबर्स होते हैं उनको कम हानि पहुंचाएं ताकि वो कमज़ोर ना हो। तो उसमें ज़्यादातर हम ऐसे ही मेथड्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए उसको सबसे पहले हम नॉर्मल सादे पानी से धोते हैं, फिर उसको डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। अगर डिटर्जेंट से भी उसको नहीं निकल पा रहा तो कई बार स्ट्रेन्स को गर्म पानी डालने से भी वो रिमूव हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी नेचुरल ब्लीच होती है यानी कि उसको कुछ देर अगर हम ऑयल का स्टेन है तो कुछ देर अगर उसको हम धूप में भी रखते हैं तो भी वो इजीली रिमूव हो जाता है या वो हल्का पड़ने लगता है। या कई बार ऐसा होता है कि स्टेन अगर ऑयल का लगा होता है तो उसको हम ब्लॉटिंग पेपर की हेल्प से उस पर आयरन का यूज़ करके भी स्टेन को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई स्टेन ऐसा है कि उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो किस प्रकृति का है या वो किस तरह का स्टेन लगा हो, तो उसके लिए हम कम से कम हानिकारक यानी कि कुछ ऐसे पदार्थों का यूज़ करते हैं कि वो हमारे फैब्रिक को कम से कम हानि पहुंचा सके और फैब्रिक इजीली या फैब्रिक पर से जो स्टेन है वो इजीली रिमूव हो जाए।
फिर आता है कि देखिए जब तक हमें एक संतोषजनक रूप से धब्बा छूट नहीं जाता, यानी कि वो लगता है कि आपका आपके गारमेंट से पूरे तरीके से रिमूव नहीं हुआ, तो तब तक हम उसमें कुछ मेथड्स अपनाते हैं जिनको अपनाने के बाद अगर स्टेन्स रिमूव हो जाता है तो उस पर हम किसी प्रकार का केमिकल अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर वो स्टेन फिर भी रिमूव नहीं हो रहा है तो उस पर हम केमिकल्स या ब्लीच का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड आता है कि ठंडे पानी में भिगो कर देखें, क्योंकि कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं कि उनको हम गर्म पानी में ना रिमूव करके ठंडे पानी में रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई प्रोटीन वाला स्टेन है, यानी कि या दूध या कोई ऐसा स्टेन है, उसको अगर हम गर्म पानी से धोते हैं तो वो वहाँ पर और जम जाता है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे स्टेन्स को हम ठंडे पानी में रिमूव करते हैं। कुछ स्टेन ऐसे होते हैं हमारे कि जिन पर हम पानी यानी कि गर्म पानी का यूज़ करने से वो इजीली रिमूव हो जाते हैं या वो हल्के पड़ जाते हैं। तो अगर वो हल्के पड़ने लगते हैं तो उनको हम 2 या 3 मेथड, यानी कि यही मेथड उन पर हम 2 या 3 बार अप्लाई करते हैं और वो इजीली रिमूव हो जाता है। फिर आता है कि अगर ज़्यादा टाइम है तो उसको हम खुली वायु में भी ब्लीच कर सकते हैं, यानी कि हम उसे सूर्य के प्रकाश में भी रख सकते हैं ताकि वो धूप में हल्का पड़ जाता है स्टेन। तो इसी तरह 2-3 बार हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो स्टोन फिर भी हल्का रिमूव होने लगता है। लास्ट में आता है कि अब उस पर अगर इन मेथड्स का यूज़ करने पर भी अगर स्टेन रिमूव नहीं हो रहा है तो उसको हम उस पर एसिड का घोल का प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा जो हमारा स्टेन है वो आसानी से रिमूव हो जाए। यदि अगर ऐसा है कि पहली विधियों से अगर उस मेथड के द्वारा या उस स्टेन को रिमूव नहीं कर रहा है तो उसके बाद हम उस पर ब्लीच का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो हमारे सिल्क और ऊन के लिए जो हमारे सिल्क के गारमेंट होते हैं या सिल्क का फैब्रिक होता है या जो हमारे ऊन के लिए होते हैं, उनके लिए सिर्फ केवल जो हम उस पर नॉर्मल यूज़ करते हैं उसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हल्के घोल का ही यूज़ करते हैं। और कभी कभी जो हमारा रेयॉन का फैब्रिक होता है या रेयॉन के बने गारमेंट्स होते हैं उनके लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जाती है कि हमारा जो गारमेंट है उसके फाइबर्स कमज़ोर ना पड़े, तो कम से कम उन पर हम कम से कम हानिकारक पदार्थों का यूज़ करते हैं। फिर आता है कि जब धब्बों की प्रकृति का ज्ञान ना हो तो उनको हटाने की प्रक्रिया विशिष्ट प्रतिक्रमों द्वारा ही की जाती है, यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल रिजेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पेशल ब्लीच होती है जिनके द्वारा हम स्टेन्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो जब हम इन ऐसे प्रतिक्रमकों का यूज़ करते हैं या कुछ ऐसे एजेंट्स का यूज़ करते हैं जिनको यूज़ करते समय हमें बहुत सारी सावधानियों को रखना होता है। तो जैसे अगर हमारा कोई कॉटन का या कोई लिनन का कोई फैब्रिक है या कोई गारमेंट है तो उस पर अगर हम स्टेन को रिमूव करने के लिए पहले हम प्रतिक्रमकों को, यानी कि जो हमारे एजेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, हम उसको वस्त्र पर फैलाते हैं और वस्त्र पर या उस पार्ट पर जहाँ हमारा स्टेन लगा है उस पर हम उस प्रतिक्रमक को लगाते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम उबलता हुआ पानी डालते हैं, यानी कि एक तरीके की धार बना के डालते हैं फैब्रिक पर, ताकि वो गर्म पानी फैब्रिक की वीविंग के अंदर तक जाए, जो हमारे फैब्रिक्स होते हैं फाइबर्स होते हैं उनके अंदर तक जाए और स्टेन्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कि जो रंगीन लिनन, यानी कि जो हमारे कलरफुल लिनन होता है, यानी जो गारमेंट्स होता है या ऊन हो गया या हमारा सिल्क के गारमेंट है या हमारे रियोन के गारमेंट्स या फैब्रिक पर हम उन एजेंट्स को का प्रयोग केवल एक हल्के घोल के रूप में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे फैब्रिक जो हमारा गारमेंट है वो कमज़ोर हो जाता है, फाइबर्स वीक पड़ने लगते हैं। तो हम उन पे हल्के से हल्के घोल का या हल्के से हल्के ब्लीच का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा गारमेंट है उसको कम हानि पहुँचाए, उस स्टेन को रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, लेकिन या कुछ हमारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको अप्लाई करते समय हमें बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना होता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।